हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपनी थ्री फॉर्म के अंदर से बहुत ज्यादा रेड राइटिंग को अनलिस्ट करने लगा और फिर उसी रेड राइटिंग से मदद से थंडर किंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को थंडर किंग पीछे से महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो रेड राइटिंग जाकर आप थंडर किंग के साथ टकराते हैं, जिसके वजह से थंडर किंग यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर थंडर किंग को थंडर से मार रहा है। अब थंडर की दौड़ मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर खुद किंग ऑफ थंडर हो, लेकिन फिर भी मैं इसी लाइटिंग से स्टार्ट हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर थंडर किंग पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब इस सीन को देखने की बाद एंजल किलिंग के सेराफिम और टाइटन की बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बता देता है डिवाइन थ्री ने यहाँ पर टायर के एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से डिवाइन थ्री को यहाँ पर 2 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और हार्ट ऑफ थंडर की जो एबिलिटी है उसे भी हासिल कर लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जोर से चिल्ला कहने क्या। अगली पोर शैडो मास्टर अपनी रेड उड़ा को अनलिस्ट को वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और फिर शैडो मास्टर वहाँ पर रेड बोतल मारने के बाद उसके अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराती खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे लिए भी। अगली पोर शैडो मास्टर वहाँ से भागते हुए आप मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, सुल्तानी डायमेंशन के अंदर ट्रैप होने की वजह से कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं एक बार वर्ल्ड नंबर 1 टावर के अंदर पहुंच जाऊंगा तो अब मैं खुद को पूरी तरह से तौबा कर लूंगा उससे और एक बार चैलेंज करने के लिए। यानी दोस्तों शैडो मास्टर को अभी लग रहा है वो डिवाइन थ्री को फिर से चैलेंज कर सकता है, वो भी डिवाइन थ्री की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते शैडो मास्टर का जो ये रेड बोतल था और जो ये रेड डायमेंशन था वो बहुत ही बुरा डिस्ट्रॉय होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म आंखों बहुत ही आसानी से इस रेड डायमेंशन को अपने मुंह से खाने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देखकर शैडो मास्टर बहुत ही परेशान जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार शैडो मास्टर कुछ भी ना समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करते खुद से कहने लगा यहाँ पीस यहाँ पर। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री के पर्पल जायंट ड्रैगन को देखने के बाद कहने लगा वो यहाँ के पीस को भी तोड़ रहा है, वो भी इतनी आसानी से। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री तब देखते हुए डिवाइन थ्री से कहना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी शैडो मास्टर जोर से चिल्ला कहना किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ भी सकती हो। उसी पर हमें डिवाइन थ्री के थ्री फॉर्म के बेसिस डिवाइन थ्री के थर्ड आई के फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री के थर्ड आई का फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री के थर्ड आई एक हेवनली आई से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अब मुझे देखने दो तुम कहा वो भाग कर जा सकती हो। अगली पर डिवाइन थ्री की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर अपनी रेड द्वारा से बने हुए कुछ वेपन की मदद से डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैं इस तरह से यहाँ पर गायब नहीं होने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं तो शैडो मास्टर सारे अटैक डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म के सामने बिल्कुल छोटे चिट्टी के जैसा दिख रहा था। या तो भी शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। अगली बार शैडो मास्टर के वो डिवाइन थ्री अपने ड्रैगन फॉर्म के दांतों के अंदर कुचलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जो शैडो मास्टर बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म ने अपने मुंह के अंदर खा लिया है, जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज्यादा कोड लोग देते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा दोनों इंपीरियल वेपन यहाँ से भाग चुका है। आज जरूर पूरे शैडो क्लैन और एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं उन सभी को जरूर हासिल कर लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहना हेवनली कोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री पेश की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना वो लोग पहले यहाँ से भाग चुके हैं। अगली बार डिवाइन थ्री जोर से चिल्ला कर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे केचर से कहने लगा हेवनली कोड इतने सारे एरा से पूरी तरह से साइलेंट थी और फिर खुद को तौबा कर रही थी सारे रेसेस के खिलाफ आता 10 विज्ञान और सारी ट्राइब को यहाँ पर इनस्लेव करने के लिए। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री कह रहा है हेवनली कोड हर एक ट्राइब को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे यकीन है कोई भी रेस हेवनली कोड के शैडो के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता होगा। और फिर डिवाइन थ्री बहुत से रेसोस की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली कोड अभी सीक्रेटली खुद को डेवलप और
ताकतवर बना रहा था। या तो भी उन लोगों ने हेवन के अंदर नंबर 1 टावर को अपने हेंचमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एलिमेंटल कैलेन और यह तो भी अंडरवर्ल्ड कैलेन भी अब उनका मिनियन बन चुका है। लेकिन हेवनली कोड का जो आग पावर है वो सच में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है और फिर भी वो लोग हम सभी को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अकेले चाहकर भी पूरी के पूरी हेवनली कोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और भी दिव्यांग एक सीरियस फेस बनाकर बाकी साइड एसएस के मेंबर की तरफ देखते उन सभी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर बाकी साइड एसएस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे साथ मिलकर हेवनली कोड को रजिस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात साइड एसएस के मेंबर यह बहुत ज्यादा शौक है लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बात आई थिंक किंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या वो वेरियस पावरफुल फोर्सेस को गैदर करना चाहता है हेवन सेलिंग अलायंस बनाने के लिए। उसी वो एंजल कैलेन का सेराफिन जोर से चिल्ला को दिव्या तेजी से कहने लगा मैं एंजली रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं तौबा हूँ तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगली बात सेराफिन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग जोर से चिल्ला को कहने लगा हम टाइटन्स भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार मैं तुम्हें हर एक चीज को पे करने वाला हूँ, जो चीज मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ। तो सुनने के बाद दिव्या सीरियस फेस बनाने के लगा बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्या देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बात दिव्या के इस बात को सुनने के बाद एक फॉक्स कैलेन के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा हम लोग 20 मैन और फायर से आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड से हम लोग बहुत से कीचड़ को देख पाए जो लोग आज भी शांत को दिव्या की तरफ देख रहा था लेकिन कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर यह किस्ता कैलेन का बुद्धा मेंबर दिव्या की तरफ देखते हुए दिव्या से कहने लगा इसी अलायंस को ज्वाइन करना या फिर ना करना ये सच में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है और इसीलिए मुझे वापस जाकर इस चीज के बारे में कैलेन एल्डर के साथ जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्या थी उस किस्ता कैलेन की मेंबर तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहना हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। उसी वक्त डार्क गॉड को अपने हाथ से बाहर कर दिव्या थी उन्हें दिखाने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेराफिन और टाइटन कैलेन की किंग बहुत शौक और जोर से चिल्ला ये तो हैरी से यहाँ पर। उसी और बाकी से केचर भी उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने का क्या ऐसा हो सकता है। अगली बार दिव्या थी बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को रिलीज करते हर किसी से कहने लगा के खिलाफ जाने के बाद यहाँ पर सच में तुम लोग से क्या हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाए दिव्या से अपने हाथों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड आग के अंदर पूरी तरह से जल जाते हैं और वहाँ पर डार्क गॉड मर भी जाता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से दिव्या को बताया जाता है दिव्या ने यहाँ पर एक टायर 6 के क्रिएचर को मार डाला जिसके वजह से दिव्या को 1.5 बिलियन इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और दिव्या उसके जो पैसा लेवे थे डेथ को रिवाइव करने था उसे भी आप चुरा लिया है। यानी दोस्तों दिव्या आप खुद के अंदर आर्मी तो बना सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों दिव्या भी आप खुद एक नेक्रोमेंसर में बदल चुका है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते इस चीज को दूर से उस किस्ता कैलेन का मेंबर देख रहा था और फिर वो बुद्धा किस्ता कैलेन के मेंबर इस चीज को देखने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्या की इस तरह की पावर को देखने के बाद इसका फात को चौसत हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन आकर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा हेवनली कोड के खिलाफ तो वार को डिक्लेयर करने का मतलब है तुम सच में एक असली भाई हो हमारे ड्रैगन कैलेन का। उसी पर उस नए ड्रैगन को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बाकी से किए बहुत ज्यादा शौक है तो कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन आकर दिव्या की तरफ देखते हुए दिव्या को अच्छी तरह से प्रयोग करने लगा। और इस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद दिव्या अपनी एप्रिजल स्किल को उस पर इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से सिस्टम प्लेन से दिव्या को मालूम चलता है ये नाइन नेता ड्रैगन सर्वेंट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रैंक का क्रिएचर है। यहाँ पर अगली वो दिव्या उस नाइन नेता ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर नाइन नेता ड्रैगन किस्ता कैलेन की उस मेंबर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है या हेवनली कोड को सीज करने के लिए या तो भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत है। अगली वो नाइन नेता ड्रैगन आप अपने मुँह से अपने ड्रैगन रोड की मदद से उस किस्ता कैलेन की मेंबर पर जोर से अटैक करते जोर से चिल्ला कहना आप मरो या पड़ी। आप बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए नाइन नेता ड्रैगन उनसे पूछने लगा और वापस जाकर इसके बारे में सच में डिस्कस करना चाहता है। अब नाइन नेता ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने की बाद दिव्या उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो एक्सेलेंसी ज्यादा दूर नहीं है तो पूरी 23 का को तारभास करने का। तो सुनने की बाद दिव्या की तरफ देखते हुए वो नाइन नेता ड्रैगन दिव्या से कहने लगा इस वेनेबल के साइड में तैयारी करने के लिए हम लोग भी उस हेवनली कोड के खिलाफ जो कांग्रेस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। अगली पर एक सीरियस पेज बनाकर दिव्या देखते हुए नाइन नेता ड्रैगन दिव्या से कहने लगा ये चीज बिल्कुल हमारे लिए एक नेचुरल चीज है। और फिर दिव्या के बहुत ज्यादा करीब जाकर नाइन नेता ड्रैगन दिव्या से कहने लगा हम ड्रैगन इस तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। दिव्या अपनी मैजेस्टिक 3 फॉर्म में खड़ा होकर हर किसी केचर की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत से केचर दिव्या के सामने अपनी स्वर को झुका जोर से चिल्लाते हुए कहने
लगा हम डेमन क्लैन और हम सेंट्रल क्लैन यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो सुनने के बाद दीवान अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी केचर से कहने लगा इस टेबुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद 6 मिनट बाद डेमोनिक कोड के अंदर बैंकुट को होल्ड करने वाली हैं। आशा करो हर कोई वहाँ पर आकर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस को हमें ऑफर कर पाए। और फिर दीवान अपने साइड में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा 9th जो सुनने के बाद 9th फर्स्ट दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहना मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। वो सुनने के बाद दीवान सिया स्पेस बनाकर 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा हर किसी को मेरा उधार दे दो यहाँ पर अंदर वर्ल्ड क्लैन को पूरी तरह से इरादिकेट करने के लिए और एलिमेंटल क्लैन और इस हेवन के अंदर नंबर 1 तार को पूरी तरह से मिटा देना है तुम्हें इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से। तो सुनने के बाद 9th फॉक्स यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर दीवान के तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर दीवान 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा तो मैं अपनी जो इलम को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लूंगा तो मैं जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी आर्मी को जो यहाँ तैयार करने वाला हूँ बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर हेवनली कोड के अंदर अगली वो दीवान तेरे सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा और एक बात यहाँ पर तुम सुआन गुआंग को भी बुला लेना और यहाँ पर इस डेमन कोड के अंदर पिछले कुछ डेकेड के अंदर जितने भी चीज हुए हैं उन सभी के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर कर मुझे सबमिट कर दो मैं उन सभी को रिव्यू करना चाहता हूँ। और फिर दीवान से सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से सेकुलेशन के अंदर था और मैं अपनी स्टार के साथ जो भी स्टार्स था उन्हें पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली फोन हमें कैगलन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते गोल्डन बहुत स्पीड सामने तरफ आते हुए जोर से चिल्ला कहने का मास्टर और फिर गोल्डन दीवान के कालते हुए तो फॉर्म के सामने आकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली वो दीवान बहुत ज्यादा खुश हो गोल्डन की तरफ देखते गोल्डन से कहने लगा होते हुआ मैंने तुमसे बहुत वक्त से बाद मिला हूँ। तो सुनने के बाद गोल्डन बहुत ज्यादा खुश और हे करने लगा। सच में तो दीवान की ट्रांसलेशन 7 लेवल के अंदर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी यहाँ पर एरोगेंट नहीं बना है। अभी दीवान उन्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर जैसे वो पहले अपने सारे सावधानी को ट्रीट करता था। और फिर गोल्डन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताए हैं गोल्डन आप एक्स्ट्रा उदय टायर 6 के अंदर पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद दीवान एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से कहने लगा सोच में पहले से बहुत ज्यादा गुरु कर चुकी हूँ तो भी जब तुम 5th टायर के अंदर से तो भी तुम 6th टायर के ओपोनेंट को हरा सकते थे लेकिन अब जब तुम पहले ही 6th टायर के अंदर एडवांस कर चुके हो तो फिर यहाँ तो भी तुम पहले से भी ज्यादा इनविंसिबल बन चुके हो। वो सुनने की बात गोल्डन दीवान किताब देखते हुए दीवान से कहने लगा कुछ पिछले डेकेड के अंदर हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ ओपन और काफी स्ट्रगल के अंदर एंगेज हो चुके थे और इस वक्त के अंदर मैं व्हाइट टाइगर या तो भी बुल डेमन किंग भी बहुत बार बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हैं। और फिर इस एक वार के सीन को याद करते हुए गोल्डन दीवान से कहने लगा यहाँ तो भी तो हेवनली कोड ने बहुत बार अपने इंपियर वेपन को भी यहाँ पर मोबिलाइज कर चुका है लेकिन उसके ताकत देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इंपियर वेपन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया है। अब गोल्डन की इस बात को सुन के दीवान थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है हेवनली कोड की बात सोच में 2 से भी ज्यादा इंपियर वेपन है। अगली बहुत दीवान की किताब देखते गोल्डन फिर से दीवान से कहने लगा और मैं आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ हमारे ओम हो पोर्टल पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। अगली वो गोल्डन एक वन हो पोर्टल के बारे में सोचते हुए दीवान से कहने लगा आप उसे स्टारगेट कहा जाता है तो भी उसके वजह से हम लोग आप 2 स्टार सिस्टम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दीवान एक सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा चीज असल में जो हर एक चीज को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। उस वक्त के अंदर जब हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ बाद में लड़ाई करने वाले हैं तो फिर दीवान के सामने तरफ देखते हुए सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा उन सभी को मेरा उधर जरूर दे देना इस टारगेट को किसी भी हालत में किसी और के हाथों में पड़ने मत देना। जो सोने के बाद गोल्डन दीवान दिल्ली की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ मास्टर। अगली बहुत दीवान अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से पूछने लगा और कौन कौन यहाँ पर 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दीवान से कहने लगा टेल्स और सार्का चूस दोस्तों ये सार्का चूस यहाँ पर साइडर जैसा दिखने वाला केचर का नाम है। और फिर गोल्डन फिर से कहने लगा गोल्डन मान की थंडर्स ड्रैगन और डेमन बोनिक्स और यहाँ पर आइस ड्रैगन भी अपने 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। फिर यही क्षेत्रीय सार्पेंट के बारे में सोचते हुए गोल्डन एंड दीवान से कहने लगा यही क्षेत्रीय सार्पेंट भी आप अपने 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। तो सुनने के बाद दीवान स्वाग और गोल्डन एंड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो हमारे ओल्ड 9 के बारे में क्या वो अभी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर 6th रैंक के अंदर नहीं पहुंचा है। जो सुनने की बात गोल्डन थोड़ा सा पोजिशन को दीवान से कहने लगा ओ और फिर लिटिल पांडा के बारे में सोचती हुई गोल्डन दीवान से कहने लगा उसके ताकत कुछ डेकेड के अंदर अपनी 5th रैंक के अंदर ही फांस को रह चुका है और वो चाहकर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है हमें और अभी वो हर एक दिन जो
अपनी एक क्लिप पर बेहद को सनराइज और सनसेट को अच्छी तरह से देखता रहता है। सच में दोस्तों लिटिल पांडा आज भी सनराइज और सनसेट को देख रहा है। और गोल्डन एंड की इस बात को सुनने के बाद दीभांति थोड़ा सा मुस्का को गोल्डन एंड से कहने लगा क्या सच में। और फिर दीभांति थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहना उसे इग्नोर करो अभी के लिए। अगली बार दीभांति गोल्डन एंड के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहने लगा एक दिन तुम सभी को यहाँ पर सरपास करने वाला है। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड एक सीरियस फेस बनाकर दीभांति से कहने लगा मैं उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। अगली बार दीभांति अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक कीचड़ को अच्छी तरह देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब वक्त आ चुका है हमारी रिवेंज के लिए तैयारी करने का। हम लोग दीभांति के सामने बहुत सारे कीचड़ को देख पाए जो लोग अब जोर जोर से गुड़ाने लगा और उनमें से यहाँ पर हम लोग सैंडमैन को भी देख पाते हैं जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीभांति की तरफ ही देख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस मौत को भी देख पाते हैं और फिर हमें टाइगर क्लैन की मेंबर को दिखाते जो दीभांति की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा रिस बहुत सारी स्टार सिस्टम के अंदर फैला हुआ था। रिस के हर एक मेंबर अपने स्टार सिस्टम के अंदर एक कोई कल्टिवेट होता है लेकिन जैसा भी हो उस चीज के बाद फिर हम लोग देख पाते एक एलिमेंटर आप अपनी प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर वो एलिमेंटर रेस के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम हमारी प्लेनेट के अंदर आए हो क्या तुम यहाँ पर एक वार को स्टार्ट करना चाहते हो। और फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटर रेस के मेंबर जोर से चिल्ला कहने क्या एंजल कैरेन सच में ऐसा ही चाहता है। जो सुनी के बाद वो एंजल कैरेन के मेंबर बहुत कोल्ड में उस एलिमेंटर मेंबर से कहने लगा ये आदमी ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है वो वार पहले ही तो शुरू हो चुका है। वो सुनी के बाद वो एलिमेंटर कैरेन का मेंबर थी एंजल कैरेन के मेंबर पर अटैक होती जोर से कहने लगा तो फिर आप मर जाओ। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाती और उस धमाका को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बिल्कुल इसी सेम बॉक्स के अंदर बाकी सारे प्लेनेट के अंदर भी एलिमेंटर रेस उसी पर हम लोग देख पाते और एक एलिमेंटर रेस का मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इनके तेजार को इस्तेमाल करो तो क्लैन के मेंबर को जल्दी से नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उस एलिमेंटर रेस के मेंबर को अपने हाथों से अटैक कर दिया है और सोच में तो ये स्नेहा केचार ने इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुरी से पिचका दिया था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो एलिमेंटर क्लैन का मेंबर वहाँ पर ही मर जाता है। फिर हम लोग देख पाते इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर पर टाइटन ने खुद अटैक किया था और सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइटन क्लैन का किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर टाइटन किंग जोर से चिल्ला कहना तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। हमें बहुत ही प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा ये एलिमेंटर रेस के टेरिटोरी है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बुद्धे एलिमेंटर क्लैन के मेंबर के सामने कुछ और उड़ते हुए देख पाते जिन्हें दिखने के बाद वो बुद्धिदा एलिमेंटर क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब कुछ ज्यादा ही बेसी एलिमेंटर दिसते सिंगल और आ रहा है वो भी सिर्फ अभी अगली बार एक दिसते सिंगल और की तरफ देखते वो एलिमेंटर क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान हुआ कहने लगा एलिमेंटर और को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंटर रेस के अंदर जब हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं और उसी पर इस डिस्टेंस सिग्नल को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अगली बार इतने सारे डिस्टेंस सिग्नल को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर वो बुद्धि एलिमेंटर क्लैन के मेंबर कहने लगा लेकिन इस बार और फिर उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलिमेंटर डिस्टेंस ऑर्ब को देख पाए जिन्हें देखते हुए वो मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर पूरी तरह से ब्रीच हो चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में कोई आगे जोर से अपनी ताकत से अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इस धमाका को महसूस करने के बाद इस एलिमेंटर क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एक बुद्धि एलिमेंटर क्लैन का मेंबर कहने क्या और फिर उसी पर हम लोग उसके सामने एक सेराफिम को देख पाए जो उसे देख कर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आप उस सेराफिम को देखने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एलिमेंटर क्लैन के बुद्धि मेंबर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या एंजल क्लैन ये सब कुछ कर रहा है हम सभी को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद उस सेराफिम थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोग नहीं है ये यहाँ पर हेवन के खिलाफ जो अलायंस है वो है और उसी पर हम लोग उसी सेराफिम के पीछे बहुत से एंजल क्लैन के मेंबर को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एंजल क्लैन ने अपनी पूरे आर्मी को भेज दिया है एलिमेंटर क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंजल क्लैन के एक मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटर क्लैन के मेंबर से कहने लगा हमारी थंडर किंग ने डायमंड कोड के लॉर्ड पर अटैक किया था और वो यहाँ पर मर चुका है या तो भी उसके सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनने के बाद एलिमेंटर क्लैन का वो बुद्धि मेंबर थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा या तो भी इसके वजह से पूरे एलिमेंटर क्लैन अब सफर करने वाला है। अगली पर हमें मिल्की हुई गैलेक्सी के ईस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक एलिमेंटर क्लैन के मेंबर दूसरे सारे एलिमेंटर क्लैन के मेंबर से कहने लगा डायमंड कोड ने अभी एंजल क्लैन और टाइटन क्लैन के साथ अपने सारे फोर्सेस को मिला लिया है और हमारे एलिमेंटर रेस के खिलाफ वार को डिक्लेयर कर दिया है। तो सुनने के बाद दो एलिमेंटर रेस के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तिरी का आर्मी यहाँ पर आ चुका है जिसे
ड्रैगन बॉय खुद लीड कर रहा था और ड्रैगन बॉय अपनी सामर्थ्य देखते हुए अपनी आर्मी से कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने मौत देना। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बॉय के आखिर पूरी तरह से ब्लैक और लाल हो चुका था। क्लिप और हमें दो बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा कुछ दिनों के अंदर ये बहुत से स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस को हैंड डाउन करने के नाम पर लोग हेवनली गॉड के हेंचमैन को पनिश करना चाहता है यहाँ पर। और ये अभी सिर्फ शुरुआत है और फिर एक केचर के हाथ जो है पूरी की पूरी प्लेनेट को पाकोने की कोशिश कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो अब तार की पावर जो खुद डेमन को थे वो आप पूरी स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रहा है। अगली वो और कुछ केचर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ डेकेड के अंदर हर एक सेक्शन के आर्मी यहाँ पर कुछ सफिशिएंट डेवलपमेंट को हासिल कर लिया था और डेमन कोड के आर्मी का नंबर अब 10 बिलियन तक पहुंच चुका है। और फिर बहुत सारे पेस वारशिप को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा डेमन कोड के पास अब 1000 से भी ज्यादा पेस वारशिप आ चुका है और एक खतरनाक फ्लीट अब धीरे धीरे उसी स्टार सिस्टम तक आगे बढ़ रहा है जिस स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस खुद रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक आदमी आगे किसी सामने अपनी घुटने को तेज देता है और फिर दो इंसान डिवाइन तरीके से अपनी घुटने में बैठते हुए कहने का हम लोग मास्टर को मिल रहे हैं। अब उन दोनों को यहाँ पर दिखने के बाद डिवाइन तेरी उनसे पूछने का तुम लोग कौन हो यहाँ पर। वो सुनने के बाद सावली डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने का वो लोग मेरे अंदर कवर एजेंट थे जो लोग अभी नंबर 1 टावर के अंदर है इस दुनिया में जिसे नंबर 1 टावर कहा जाता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी तो सावलिंग की किताब देखते हुए सावलिंग से कहने क्या सच में सावलिंग। अगली पर सावलिंग एक बहुत ज्यादा सीरियस पीस बना को डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने का जो मुझे मालूम चला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को भेजना शुरू कर दिया था इसे पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी सीरियस पीस बना को सावलिंग से कहने तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो यहाँ पर। अगली पर सावलिंग एक इंसान को दिखाते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा यहाँ पर आकुई है आज से और ये आज के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन है। अगली पर और एक एल्फ को दिखाते हुए सावलिंग डिवाइन तेरी से कहने लगा और ये यहाँ पर फॉलन मून स्टार का किलामिती है जो नाइट एल्फ रेस से आया है। एक मास्टर ऑफ एसासिन है और ये एसासिन बनने के लिए जन्मा है। अगली पर सावलिंग डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा ये लोग अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टावर के अंदर थ्राइविंग कर रहे हैं और वो लोग अभी आखिरकार अपने रूट्स को अच्छी तरह से फैला चुका है। वहाँ पर जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर सावलिंग से कहने लगा बहुत अच्छे सावलिंग इसके वजह से हमारे लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगली पर आकुई और फॉलन मून स्टार किलामिती की किताब देखते हुए डिवाइन तेरी उनसे पूछने लगा मुझे हर एक चीज के बारे में बताओ जितना तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद वो दोनों एक साथ कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पर आकुई डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा नंबर 1 टावर के अंदर जो पावर डायनामिक है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन जैसा भी हो इसका कोर सिर्फ शैडो क्लेन से बना हुआ है। और फिर डिवाइन तरीका देखते हुए आकुई कहने लगा तो भी हमारी जैसे ताकतवर आउटसाइडर भी उनके कोर के अंदर नहीं जा सकता है। और फिर फॉलन मून स्टार का किलामती डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर हम लोग हेवन के अंदर नंबर 1 टावर के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से रह रहे हैं लेकिन हम लोग फिर भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और फिर ब्लड मून स्टार का किलामती एक सीरियस पीस बनाकर डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर उस टावर का जो कोर है वो सिर्फ शैडो क्लेन से बना हुआ है कि उनके जो फाइटिंग फोर्स है उसका सिर्फ 40% शैडो क्लेन से आ रहा है और ज्यादा फाइटिंग फोर्स सिर्फ बाकी सारी रेसेस से यहाँ पर आए हैं। और फिर कोई आप डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा या तो भी आगे शैडो क्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाए हेवन के अंदर जो नंबर 1 टावर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा चीज बिल्कुल नॉर्मल है आउटसाइडर के लिए उसके अंदर इंटीग्रेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली पर डिवाइन तेरी उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग उसके बारे में और ज्यादा कुछ जानो। भविष्य के अंदर जॉब हेवन के अंदर नंबर 1 टावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब तुम लोग उस हेवन के अंदर के नंबर 1 टावर के कोर मेंबर बनने वाले हो। वो सुनने के बाद आकुई और ब्लड मून स्टार का किलामिती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर आकुई और ब्लड मून स्टार का किलामिती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हम लोग समझ चुके हैं। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उनसे कहने लगा आप यहाँ से चले जाओ। वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते आकुई और ब्लड मून स्टार की किलामिती आप वहाँ से चला जाता है जिन्हें जाते हुए सावलिंग पीछे से दिख रहा था। और फिर सावलिंग डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर मैं भी आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर सावलिंग से कहने लगा ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी अपनी साइड में किसी तरफ देखते हुए कहने लगा अगला। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी
तिरी के सामने अब सिस्टम प्लेन एपीआई होने लगा। अब और एक सिस्टम प्लेन के अंदर दिभाइन तिरी को बताया जाता है दिभाइन तिरी आप अल्टीमेट गॉड 3 रैंक तो पहुंच चुका है। 7 रैंक के अंदर पहुंचने की वजह से अभी दिभाइन तिरी के पास एवोल्यूशन पॉइंट है 25 बिलियन। दिभाइन तिरी का जो इनेट टैलेंट है वो अभी 10th इलाम है। इसके मदद से दिभाइन तिरी अपनी स्टोरी को यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाम में बदल सकता है और दिभाइन तिरी के 10th इलाम यहाँ पर जितना ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा दिभाइन तिरी भी उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। और दिभाइन तिरी के 10th इलाम के अंदर दिभाइन तिरी के पास लाइटिंग स्टार गॉड 3 है जो अब इवॉल्व होकर अंडर ऑफ हेवन और अर्थ में बदल चुका है। इसके वजह से वो पहला लाइटिंग तिरा बन चुका है उस इलाम के अंदर। और वहाँ पर दिभाइन तिरी के पास मोमेंटरी गॉड 3 भी है जो अभी वक्त को नियंत्रण कर सकता है। और अभी मोमेंटरी गॉड 3 इवॉल्व होकर टाइम गॉड 3 के अंदर बदल चुका है। इसके मदद से दिभाइन तिरी 10th इलाम के अंदर जो टाइम का फॉलो है उसे भी चेंज कर सकता है। और दिभाइन तिरी के पास 10th इलाम के अंदर मिराई तो मैनिफेस्टेशन 3 भी है। तो खुद को हमेशा चेंज तो कर सकते हैं या फिर खुद को अनचेंज भी रख सकता है। तो दूसरों की एबिलिटीज को यहाँ पर सीज कर सकता है या फिर खुद को ज्यादा ताकतवर भी बना सकता है। दिभाइन तिरी के पास एक इमोर्टल 3 भी है जो पूरी की पूरी हेवन और अर्थ के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी स्पिरिचुअल पावर अब लगभग इनफिनाइट बन चुका है। उसका लाइफ फोर्स कोई भी नहीं मर सकता है और उसके पास एंडलेस वाइटलिटी आ चुका है इस दुनिया को पूरी तरह से नर्चर करने के लिए। दिभाइन तिरी के पास और एक 3 है यहाँ पर जिसका नाम है काबला 3 ऑफ लाइफ। वो किसी भी पीसेस के अंदर अभी चेंज को ला सकता है। किसी भी रेस की जो एवोल्यूशन है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट तो कर सकता है। 10th इलाम के पास एक एबिलिटी भी है जो है वो हमेशा खुद को एक्सपेंड करता रहेगा। यानी दोस्तों 10th इलाम बिल्कुल एक नया यूनिवर्स के जैसा ही है। जैसे यूनिवर्स हमेशा खुद को एक्सपेंड कर रहा है ऐसे ही दिभाइन तिरी का 10th इलाम भी खुद को एक्सपांड करता रहेगा। और दोस्तों अभी के लिए मैं इतने सारे सिस्टम प्लेन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इसलिए इन्हें मैं अब छोड़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर दिभाइन तिरी सिस्टम प्लेन के अंदर इतने सारे मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा ये एट्रीब्यूट पैनल आप पहले से बहुत ज्यादा लग्जरियस बन चुका है। और फिर दिभाइन तिरी एक बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पास एक नया 10th इलाम भी आ चुका है लेकिन उसके अंदर मेरे पास अभी 5 गॉड 3 की पावर भी आ चुका है। अगली बार दिभाइन तिरी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जिस मेथड को वो लोग अभी इस्तेमाल करें वो लोग सच में बहुत न्यूमरियस और आउटरेजियस है। 10th इलाम पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा क्योंकि मेरी स्टोरी की ताकत की वजह से। और फिर दिभाइन तिरी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा जो स्पिरिचुअल पावर का लेवल है वो पहले ही तिलोर में पहुंच चुका है। अगली बार दिभाइन तिरी सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा मैं अब किसी भी एरा के 42 जीनियस से कम नहीं हूँ। फिर हम लोग देख पाए दिभाइन तिरी अपनी 3 फॉर्म के ऊपर अपने सर के अंदर ऐसा गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगा। अगली बार दिभाइन तिरी का वो गोल्डन ओरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा है दिभाइन तिरी अगर चाहे तो फिर आप वो हेवन को भी चीर सकता है अपनी सिर्फ ओरा की मदद से। और फिर इस चीज को दूर से नोटिस करने के बाद एक बार दिया वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाए दिभाइन तिरी आप अपने 10th इलाम को पूरी तरह से ओपन कर दिया है जो देखने में बिल्कुल पेंटिंग के जैसा दिख रहा था। फिर दिभाइन तिरी सीरियस पेज बनाकर अपने 10th इलाम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा 10th इलाम है यहाँ पर इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी सारे 9 इलाम से बहुत ज्यादा ही है। अगली बार दिभाइन तिरी अपनी 10th इलाम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अभी इस दुनिया के अंदर हाँ जरूर 10th इलाम की जो इलाम है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी 10th इलाम की जो लॉज है वो पूरी तरह से फ्रेजाइल है। और फिर दिभाइन तिरी सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा एक दिन इस पूरी बड़ी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन जरूर इमर्ज होने वाला है और उस वक्त के अंदर एक ताकतवर रेस जो पूरी की पूरी टेरिस स्काई को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली बार हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा जिस वक्त के अंदर वो GU अभी अपनी जो स्किल को हॉर्न कर रहा था रेस अपने आसपास के सराउंडिंग स्टार सिस्टम से पूरी तरह से गायब होता जा रहा था अपनी बेसिक आर्मी की वजह से। और फिर एक स्टार सिस्टम को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा आधे दिन के अंदर ही एलिमेंटल रेस की जो इन्फ्लुएंस है वो आप घात कर 1/10 तो पहुंच चुका था और ये स्टार फील्ड उसकी सिर्फ 1/10 ही है। असल में वो आधे से भी ज्यादा स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रखा था। अभी कुछ ताकतवर एलिमेंटल रेस के मेंबर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो बीबिया सिरा के अंदर भी एलिमेंटल रेस को इस तरह की टेरिबल क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी टावर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा हेवन के अंदर फर्स्ट बिल्डिंग है दोस्तों असल में यही हेवन के अंदर नंबर 1 टावर है। राइटर हमेशा इसका नाम को चेंज करता जा रहा है कभी नंबर 1 रेस्टोरेंट कह रहा है कभी नंबर 1 बिल्डिंग कह रहा है कभी नंबर 1 टावर कह रहा है। राइटर को नहीं मालूम है वो अभी कब क्या कह रहा है। अगली पर उसके अंदर हमें एक
सेदो मास्टर के साथ केएचआई को दिखाया थे, जो अपने सामने देखते हुए हर किसी से कहने का टेरिस का सोच में बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है। एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉप पावर थे और फिर वो सेदो मास्टर जैसे दिखने वाला केएचआई एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, और अभी हम लोग को यहाँ पर एक एक्सट्रीमली इविल फोर्स के जैसा बैंड कर दिया गया है। जैसे सब एक साथ हाथ मिलाकर हम सभी को यहाँ पर सापेश करना चाहता है। क्लिप को हम लोग देख पाते हैं उस केएचआई के बाद अभी बहुत से अलग अलग रेस की केएचआई भी देखे सुन रहा था। फिर एक दूसरी रेस की केएचआई और एक दूसरी रेस की केएचआई से कहना है या फिर हम लोग को अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। उस सुनी की और एक केएचआई कहना है जिसके बहुत से टेंटिकल थे। यहाँ पर हम लोग इस नंबर 1 टावर के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर है, तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उस सुनी की और एक रेस की मेंबर जोर से चिल्ला कहना हाँ, तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उस सुनी की और एक केएचआई यहाँ पर कहने लगा सेदो क्लैन सिर्फ सेदो क्लैन है, नंबर 1 बिल्डिंग यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 बिल्डिंग है। क्लिप और एक केएचआई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सेदो क्लैन ने डेमन कोड के लॉर्ड को यहाँ पर गुस्सा दिलाए हैं, फिर इस चीज के अंदर हम लोग किस तरह से फंस सकते हैं। उस सुनी की और एक रेस का केएचआई कहने लगा हम लोग को अभी जो काम सच में करना चाहिए वो यही है, डेमन कोड के सामने जाकर अभी इस फैक्ट को प्रेजेंट करना। नंबर 1 पेविलियन अंदर हेवन के ऊपर हम लोग को वार को डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे हम लोग खुद को यहाँ पर बचा पाए। क्या सच में इतना काफी नहीं होगा? फिर सेदो क्लैन के उस मेंबर की तरफ देखते हुए बहुत से केएचआई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सेदो क्लैन को यहाँ पर मार डालो, हाँ सिर्फ सेदो क्लैन को यहाँ पर मार डालो। इस सारी बातों को सुनने के बाद सेदो क्लैन का वो मेंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो ट्राइब की उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत से केएचआई जोर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सेदो ट्राइब को मार डालो, सेदो ट्राइब को मार डालो। तो सुनी की वो केएचआई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे आदमियों को झूठ के साथ मिसलीड करने का, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? क्लिप हम लोग देख पाते सेदो ट्राइब की उस मेंबर ने यहाँ पर एक केएचआई को मार डाला है, इसके वजह से उस तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद बहुत से केएचआई यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और सेदो ट्राइब का वो मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में हर किसी कहने लगा क्या यहाँ पर कोई ऐसा और है जो यहाँ पर सच में विद्रोह करना चाहता है? उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करते कहने लगा मैं। वो सुनी की बाद सेदो ट्राइब का मेंबर उसे यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी पीछे देखते हुए कहने लगा क्या कि अगली को हम लोग देख पाते आज के बेस एसासिन ने उसे यहाँ पर बहुत से हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों इसने इस सेदो केएचआई को बिल्कुल बहुत सारी गाजर मूली जैसे काट डाला है। अभी इस सीन को देखने के बाद बहुत से केएचआई यहाँ वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार उस केएचआई को मारने के बाद उस सेदो केएचआई की तरफ देखते हुए आज के बेस्ट एसासिन आप कहने लगा हम लोग हमेशा से इस सेदो ट्राइब के लिए एक वर्कर के रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे थे। अब जब सेदो ट्राइब ने मरने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब किस लिए हम लोग को भी उसके साथ मिलकर मरना पड़ेगा। तो सुनी की आज के बेस्ट एसासिन की तरफ देखते हुए एक और एक केएचआई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो एक गोल्ड रैंक के एसासिन है जो कुछ पिछले सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फिल्म को बाहर रहा था, ये आकुई है यहाँ पर। और फिर आकुई बाकी सारे केएचआई की तरफ देखते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा इस बेंच के अंदर 4723 शेडो ट्राइब्समैन हैं। अगली बहुत सारी शेडो ट्राइब के मेंबर की तरफ देखते हुए आकुई जोर से चिल्ला और कहने लगा अगर हम लोग उन सभी के स्वर को तो ले जाकर डेमन कोड को प्रेजेंट करते हैं फिर इसके बदले वो लोग जरूर हमारी जिंदगी को छोड़ देंगे। और फिर अपने सामने तरह बाकी सारे केएचआई की तरफ देखते हुए आकुई उन सभी से कहने लगा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज डेमोनिक कोड अभी बहुत सारे केएचआई को गैदर करे हैं। अगली बहुत सारी केएचआई की तरफ देखते हुए आकुई कहने लगा और हम लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते तो भी भविष्य में हमें दौड़ने की क्या ही जरूरत है। वो सुनी की भाई एक शेडो केएचआई बहुत गुस्से में अपने पार को अनलिश करते हुए आकुई की तरफ देखते हुए आकुई से कहने लगा इतना काफी अपने बकवास को करना बंद करो। तो सच में दोस्तों ये सारे शेडो ट्राइब के इंसान अभी देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। वो आकुई की बात को सुनने की बाद और एक केएचआई जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर डेमोनिक कोड के अटैक होने के इंतजार करने से अच्छा हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को मारने की बाद अपने रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। अभी जो सुनी की बाद बहुत से शेडो ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर बाकी सारे केएचआई आप शेडो ट्राइब की केएचआई की तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो लोग उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाकी सारे केएचआई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हमें वहाँ पर आकुई का सीन दिखाता है और फिर आकुई अपने पार को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आकुई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा पेन के अंदर जो पहला टावर है वो सच में एक बहुत बड़ा फैक्शन है लेकिन अभी इसके अंदर डेमोनिक कोड के वेंजेंस के शेडो के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी घिर चुका है। वो रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल होना
होना चाहे तो वो अब एक ही पल के अंदर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है। एक शैडो क्रिएचर अपनी पावर को बहुत ही रिलीज कर आकुई को अटैक करने के लिए आगे बहुत ही जोर से चिल्ला को आकुई से कहने लगा तुम यहाँ पर वो हो जिसने इन सभी को प्रोवोक किया है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ही आसानी से उस शैडो क्रिएचर के अटैक को अपने नाइफ के मदद से रोक देता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद शैडो ट्राइब के यहाँ पर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा सब कुछ तुम्हारी गलती है। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल एक रिदी में मेरे सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है। तो सुनने की कोई आप वो शैडो ट्राइब के मेंबर पर अटैक करते उससे कहना तो फिर क्या ही हो गया। अगली पर हम लोग देख पाते कोई बहुत ही आसानी से उस शैडो ट्राइब के मेंबर के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उस शैडो ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा उसका शोध बहुत से हिस्से में अब टूट चुका है। वो कोई अपने शोध के हिस्सों को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए उस शैडो ट्राइब की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहना अब तो यहाँ पर मरने वाली हो। वो राइटर हमसे कहने लगा कोई यहाँ पर अपना 5th ऑर्डर का स्पिरिट आर्मर ने 1000 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है तो एक ही पल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बहुत से लाइट के हिस्से जैसा यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो एक साथ बहुत से एनिमी को भी मार सकता है और हर एक छोटा सा लाइट यहाँ पर आकुई के शॉट का हिस्सा है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई के उस शॉट ने बहुत ही आसानी से उस शैडो ट्राइब के मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज को देखने के बाद उस शैडो ट्राइब के मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते आकुई ने बहुत ही आसानी से शैडो ट्राइब के उस मेंबर को वह पूरी खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों आकुई इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला है। अगली पर आकुई यहाँ उस शैडो ट्राइब के मेंबर की लाश की तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला और कहने लगा सारे शैडो ट्राइब के मेंबर को मार डालो यहाँ पर। वो सुनने की बात सारी क्रिएचर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद बहुत से शैडो क्रिएचर बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा। अगली पर हमें प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा उसी बॉक्स के अंदर गैलेक्सी के एक सीक्रेट कॉर्नर के अंदर और फिर उस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर वो अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा हम लोग अब सच में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए अब हेवन सेलिंग अलायंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगली पर उसके बाद को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ही चीखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा मामूली डेमोनिक तरीका साहस भी कैसे हमारे इस इंपियर कोड को इविल कहने का तो भी वो सारे मिराई रेस को यहाँ पर गैदर कर हमें सरप्राइज करने के लिए। सच में दोस्तों इस इंसान का जो साहस है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी भी डिवाइन थ्री को एक मामूली सी डेमोनिक थ्री कह रहा है। अगली बार उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगा हम लोग को किसी भी हालत में उस वक्त फेल नहीं होना चाहिए था हमारे एम्बुश के अंदर। वो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने लीडर से कहने लगा सो को सिर्फ हमारा गलती है, बहुत ज्यादा देर से हम लोगों ने एक्शन लिया था और हम लोग उन्हें खुद को तैयार करने का मौका दे रहे थे। अब जब हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके तो अब वो जरूर हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। सच में दोस्तों एक कल्टिवेटर यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उस कल्टिवेटर की बात को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा आगो वो लोग हमें यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर जो फ्रीज कर देता है तो फिर या तो भी आगे हमारी जिंदगी भी क्यों ना चला जाए, हम लोग जरूर हमारे इंपियर आर्मामेंट के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे एक्टिवेट कर देंगे और उसे भी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो सुनने की एक वन कल्टिवेटर कहने लगा एक इनकम्प्लीट इंपियर आर्मामेंट के इटर्नल स्ट्राइक सच में सबसे ताकतवर अटैक होता है। आगे हम लोग उस स्टेट में उसे फोर्स करते हैं और फिर इटर्नल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा जब एक इंपियर आर्मामेंट उस मूव को इस्तेमाल करते तो अब वो खुद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपियर कोड के जो फाउंडेशन है वो भी उसके साथ ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर दो इंपियर आर्मामेंट के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा अभी इंपियर कोड के बाद जो इंपियर आर्मामेंट है वो है यहाँ पर आईची डायग्राम और वज्रा साइकिल। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर हर किसी से कहने लगा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस पर अगर हम लोग अच्छी तरह से बेस कर पाए तो फिर उस डेमो थ्री को द ईस्टर्न इंपियर बेल यहाँ पर पोतेट कर रहे हैं तो भी हम लोग यहाँ पर इटर्नल स्ट्राइक को भी इस्तेमाल कर देते तो फिर उसे मारने के यहाँ पर सच में कोई भी मौका नहीं है। और फिर हमें एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हुए राइटर कहने लगा लेकिन शायद पूरे मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है या तो भी जब एक इंपियर आर्मामेंट पूरी तरह से इनकम्प्लीट होता है तो भी उसके ताकत को कोई भी मामूली इंसान यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अगली बार डिवाइन थ्री को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जब इंपियर को यहाँ पर किसी भी इंपियर वेपन के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे नहीं इसके बारे में सोच रहा था। उसी वो आजूर स्टार के अंदर वो जो अभी भी खुद को पॉलिश कर रहा था वो भी अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपनी साइड की तरफ देखते हुए किससे पूछने लगा क्या इटर्नल स्ट्राइक क्या सारे इंपियर आर्मामेंट इस आखिरी मूव को पोजेस करता है, क्या तुम्हारे पास भी ये है? जो सुने की होली 16 डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा हाँ जरूर ये
सच में ताकतवर ऊँट है। यहाँ तो भी ये एक पूरी की पूरी मिलती हुई गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन एक सीरियस स्पेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अगर हम लोग जो एलिमेंटल ट्राइब पर डायरेक्टली जाकर अटैक करते हैं तो भी उनके पास जो इंपियर आर्मामेंट है, क्या वो भी इस एटर्नल स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। तो सुनने के बाद होली 16 वही डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा, एक इंपियर आर्मामेंट और एक रेस पूरी तरह से दो अलग चीज है। या तो भी आगो तुम यहाँ पर पूरी तरह से एंजल ट्रैप को खत्म कर दो, और भी या तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं सौंपने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुल नहीं कर पाया है। और फिर होली 16 में डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब की बुक और मैजिक के लिए भी ये चीज बिल्कुल सेम है। तब तो तुम उसे परेशान नहीं करते हो, तब तो वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करने वाला है। अगली बार होली 16 में बहुत ज्यादा कोल्ड ट्विस्ट बनाकर डिवाइन 3 से कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। एक एटर्नल स्ट्राइक के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या तो भी वो एक आधे स्टारफील्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्पीड के साथ ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। या तो भी अगर हम लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वहाँ से भाग तो जरूर सकते हैं। और फिर डिवाइन 3 तरफ देखते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, और तुम्हारे बॉक्स के लोग को यहाँ पर एड करने के बाद मेरे एक्सट्रीम स्पीड के साथ यार और लॉन्गिनास को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन 3 थोड़ा सा शॉक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन 3 होली 16 की तरफ देखते होली 16 उनसे पूछने लगा, यार वो लॉन्गिनास वो क्या है, क्या वो तुम्हारे स्पीड को मैच कर सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 अब डिवाइन 3 से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टॉप रैंक की इंपियर आर्मामेंट है। सच में दोस्तों स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। होली 16 वही अपनी आँख को बड़ी कर डिवाइन 3 से कहने लगा, गॉडों का डिवाइन वेपन है जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। और फिर एक गॉड के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, गॉड एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जिसे यूनिवर्स के लॉ के जितने ताकतवर समझ जाता है, तो ताकत के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हें मार पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगली पल एक गॉड के आंखों के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, उन लोग को सिर्फ सील किया जा सकता है या फिर टाइम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो लोग सच में एक एडवांस लाइफ फॉर्म है। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 या बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल होली 16 विंग से इस हालत को देखने के बाद डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, ये आदमी आंसू में दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर होली 60 वही अपने पास्ट के सीन को याद करते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा, हमारी एंजल क्लेन ने एक बार गॉड क्लेन के खिलाफ लड़ाई किया था और उसी बार मैं सिर्फ जन्मा था। या तो भी मेरी पावर के साथ भी वो एंजल जिसने मुझे बनाया था वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था। अगली बार अपने क्रिएटर की मौत के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, या तो भी एक कॉस के साथ नेल कर दिया गया था स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के मदद से। वो एक ऐसा इंपियर वेपन है जिसे गॉड अपने हाथों में पकड़ते हैं। और फिर होली 16 में बहुत ज्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर डिवाइन 3 से कहने लगा, आखिरकार मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिड ग्रेड की एम्परर वेपन हूँ। स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास पहले से एक टॉप ग्रेड के इंपीरियल वेपन है। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, और वो अभी भी पैंथियन के अंदर एंश्राइन किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार होली 16 विंग से इस बात को सुनने के बाद डिवाइन 3 सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, को भी इमेजिन तो नहीं कर पाया था यहाँ पर इतना खतरनाक इंपियर वेपन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन 3 अपनी 3 बेंच को इस्तेमाल करते हुए होली 16 विंग से कहने लगा, क्या तो भी मैं अभी इतना ताकतवर बन चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लेवल के एक इंपियर वेपन के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। तो सुनने के बाद होली 16 एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड अभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आए हैं। अगर वो लोग सच में यहाँ पर आ जाते तो भी मैं उन्हें पहले ही सेंस कर लेता। अगली वो होली 16 में बहुत ज्यादा कूल तौर में डिवाइन 3 से कहने लगा, गॉडों के साथ मेरा जो लड़ाई है उस सच में बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन तो बात चुका था। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते डिवाइन 3 के करीब आप सायो लिंक आने लगा, जिसे यहाँ पर देखने के बाद डिवाइन 3 पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार सायो लिंक के तरफ देखते हुए डिवाइन 3 सायो लिंक से बोले, सायो लिंक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों सायो लिंक यहाँ पर थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था।
अगली वो दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग से पूछने लगा क्या या वो फिर से कुछ हो रहा है। जो सुनने के बाद शाओलिंग दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा जरूर बहुत से रेसिस्ट टेस्ट करके अंदर विशेषिंग कर रहा है जिन्हें हेवनली को अभी तो लीड कर रहा है और बाकी सारी यहाँ पर सिर्फ साइड लाइन में रहकर ऑब्जर्व कर रहे और कुछ भी नहीं। लोग अभी से अपने पर्सनल ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहे या फिर शांत होकर इंतजार कर रहे सही वक्त जो वो लोग हमसे फायदा उठा पाए। जो सुनने के बाद दीवान तेरी एक कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत देर कोल तुम्हें शाओलिंग से कहने लगा उस सारे आदमी अगली पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एलिमेंटल रेस अभी तो बाकी से स्टार सिस्टम को छोड़ने के बाद एलिमेंटल रेस अभी बाकी से स्टार सिस्टम को छोड़ने के बाद एक स्टार सिस्टम के अंदर आ चुका है सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए। बाकी सारी एथनिक ग्रुप अभी भी उस स्टार सिस्टम को घेर कर खड़ा हुआ है लेकिन कोई भी असल में उन पर अपनी पहले मूव को करने का साहस तो नहीं कर पा रहा है। और फिर दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा बहुत सारे कम्युनिस्ट सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वो लोग पहले हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनने के बाद शाओलिंग एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं अभी मास्टर को आज करने के लिए आया हूँ पूरी तेईस के अंदर आपके पावर को अनलिश करने के लिए और अभी के जो स्टेल में थे उसे तोड़ने के लिए। जो सुनने के बाद दीवान तेरी कोल ट्विस्ट बनाकर शाओलिंग से कहने लगा अब मेरे लिए भी वक्त आ चुका है मैं तेईस के अंदर बाहर जाकर अपने पावर को पूरी तरह से अनलिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों दीवान तेरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो दीवान तेरी अपने गोल्डन पावर को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा और फिर हम लोग उस गोल्डन पावर के अंदर देख पाते हैं दीवान तेरी अपने कल्टिवेटर के फॉर्म के अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों दीवान तेरी के कल्टिवेटर फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान तेरी अपने होली 60 विंग्स को अनलिश करने के बाद शाओलिंग को अपने गोद में उठाने के बाद शाओलिंग से कहने आप यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिंग थोड़ा सा शर्माने लगा और फिर शाओलिंग दीवान तेरी के फेस को बहुत ही करीब से देखने लगा। अगली वो शाओलिंग बहुत ज्यादा शर्माते हुए खुद से कहने लगा क्या और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी बहुत ज्यादा स्पीड से शाओलिंग को लेकर अब आसमान में उड़ने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी यहाँ वो बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ पा रहा है। और फिर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस की पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग एक लेजर कैनन के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर होते हुए देख पाते हैं और फिर वो लेजर कैनन आप एक बॉडी से प्लेनेट पर डायरेक्टली फायर कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए उस बॉडी से प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एकदम प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है। सच में दोस्तों प्रोटेक्शन एरिया दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस प्रोटेक्शन एरिया के साथ टकराने के बाद उस लेजर बीम की पावर धीरे गायब होने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस लेजर बीम के अटैक के वजह उस बॉडी से प्रोटेक्शन एरिया के अंदर सुता से करेक्ट पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद एक रेस की क्रिएचर जो से चिल्ला हुआ कहने लगा उस फॉर्मेशन के अंदर आप करेक्ट पहुंच चुका है। ये डेमन कोड की वेपन है उसके वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी रेस का और एक मेंबर कहने लगा मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने किस तरह से इस वेपन को बनाए हैं। अगली पर बहुत से पेशिव को देखते हुए वो बिंग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डेमन कोड के कंपेयर में बाकी सारे लीजियन यहाँ बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रहा है। अगली पर टाइटन क्लैन की तरफ देखते वो आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसके पास यहाँ पर आप टाइटन क्लैन का आर्मी है उसके पास अभी 4 लाख आदमी है और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी यहाँ पर 4th लेवल के एक्स्ट्रा उद्यान इलाम के अंदर है। सच में दोस्तों ऐसे टाइटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर और एक रेस को दिखाते हुए और ये जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो भी उनके साबुत जायंट रेस भी 1 मिलियन के फोर्स को लेकर आए हैं। अगली पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मैग्नीटो के एक्स साबुत तो मैग्नीटो से पूछने लगा कब हम लोग इस वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनी किया मैग्नीटो स्टेट पीस बनाकर उस साबुत से कहने लगा अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार करो। अभी मैग्नीटो अपने सामने तरफ देखते हुए जैक सीरियस पीस बनाकर अपने साबुत से कहने लगा अभी इस वार को खुद शुरू करना इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक कैनन पुदान की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। और फिर हमें एंजल फैक्शन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक सेराफी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इतने सारे यंग इंसान क्या वो लोग यहाँ पर बेनिफिट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन पर कोई बहुत ज्यादा ओरा पैसा को रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो सारी एंजल की जा पहले बहुत ज्यादा शौक थे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और फिर वो सेराफी उस ओरा पैसा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये ऑपरेटिव फोर्स क्या है यहाँ पर। अगली पल एक केचर अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा अपने पीछे देखो अभी और उसी वक्त उनके ऊपर से हम लोग एक लाइट को उजड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये लाइट यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। आप इस लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद एक केचर खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा कौन है यहाँ पर इसके प्रेशर सिर्फ काफी है मुझे सफोकेट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तेरी उस प्रोटेक्शन एरिया के करीब पहुंचने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर दीवान तेरी उस प्रोटेक्शन एरिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। और फिर
दिव्यांग तेरी अपने हाथ में अपने रेत उड़ा को अनलीज करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी अपने रेत उड़ा से बनी हुई एक ड्रैगन को अनलीज कर देता है और फिर उस ड्रैगन को उस पौधे से एरे पर अटैक करने के लिए आगे भेजते हुए कहना आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी की जो उस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो पौधे से एरे अब धीरे बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। उसमें दोस्तों दिव्यांग तेरी की अटैक किया बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन एरे के अंदर बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर बन चुका था और फिर दिव्यांग तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और दिव्यांग तेरी अभी भी शाओलिंग को अपने हाथ में बाग को रखा था और शाओलिंग थोड़ा शौक और उस फॉर्मेशन एरे को दूधते हुए देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक एलिमेंटल रेस का मेंबर अपने घर से बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते भाई जायंट बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पोजिशन को कहना डेमिट। पांच में दोस्तों एलिमेंटल रेस का मेंबर बहुत ही पोजिशन हो चुका एलिमेंटल रेस के उस बॉडी से प्रेरित का सीन और फिर दिव्यांग तेरी के पहाड़ को देखने के बाद बहुत से अलग अलग रेस के किए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा एलिमेंटल रेस की प्रोटेक्टिव स्टार एरिया बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। दिव्यांग तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए कहने क्या अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी यहाँ पर अपने तीर रोध का इस्तेमाल करने लगा एलिमेंटल रेस के मेंबर को यहाँ से भागने से रोकने के लिए। पांच में दोस्तों दिव्यांग तेरी ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर एक पिजन के ऐसा बना दिया था। आप उस पिजन के अंदर फंसने के बाद एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी एलिमेंटल एरिया पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनिए फायर जायंट थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा हमारी ये प्लेनेट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और फिर वो फायर जायंट अपनी बाइक से एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा आप अपनी इंसान के साथ यहाँ से भाग चलो। जो सुनने की बात एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एक छोटी सी फायर एनिमेंटल बच्चे को देखते हुए वो जो फायर जायंट जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हमेशा अपने माइंड में आशा को बचा को रखना। अगली पर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते हुए फायर जायंट अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो फायर जायंट की बात को काटते हुए इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड फायर जायंट से कहने लगा इस तरह की एक अनप्रेरिड जीनियस का इस एरा के अंदर एपीआई होने का मतलब है ये सोच में एलिमेंट की पूरी रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर एक एल्डर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते उससे पूछने लगा हैनिबल क्या हमारे पास सोच में कोई भी मौका है यहाँ पर। जो सुनने की बात इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड थोड़ा सा पोजिशन को कहना क्या कोई मौका या तो भी अगर मैं अपनी पूरी पावर को भी रिकवर कर लूँ तो भी मैं उसे इस पर रोक नहीं सकता हूँ। और बाकी सारी एलिमेंटल मेंबर की तरफ देखते हुए उस इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड उनसे कहने लगा सिर्फ कुछ वक्त की बात है आप आगे कोने से बहुत ज्यादा अच्छा हमारे यही होगा हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर कंजर्व कर रखें और अपने आखिरी आशा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जो सुनिए फायर जायंट अपने सारे मेंबर से कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ एलिमेंटल रेस की जो फिल्म है उससे हम लोग को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और बाकी सारे बच्चों को आप दूसरे बॉडी स्टार सिस्टम के अंदर भेज दो। अगली पर इंपियल मेपल म्यूजिक को बुक की तुरंत स्पीड की तरफ देखते हुए फायर जायंट उससे कहने लगा मैं आशा करता हूँ आप हमारे यंगर जनरेशन को प्रोटेक्ट करिए जो हमारे कैलेंडर का फ्यूचर है। जो सुनने के बाद तुरंत स्पीड यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो फायर जायंट बहुत ही सीरियस फेस बनाकर अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा और उन्हें एक जरूर बात देना उन्हें कोई भी इस इवेंट के बारे में नहीं सोचना है। सच में दोस्तों फायर जायंट यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा है इसे अच्छी तरह से मालूम है असली गलती क्या इसका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर दिव्यांग थी और शाओलिंग का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग थी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। आप इस चीज को नोटिस करने के बाद वो फायर जायंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे मेंबर से कहने लगा एलिमेंटल लिनिएज मुझे फॉलो करो और चार्ज करो। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तरीके तरफ सारे फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांग थी थोड़ा सा मुस्का को अपने सेंस पावर को अनलीज करते उन सभी फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा बहुत अच्छे। उसी पर अपने सामने कुछ देखने के बाद वो फायर जायंट या बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ बहुत बड़ी धमाका सीन को देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग वहाँ पर सैंड से बने हुए कुछ स्पाइक को देख पाते हैं। उसी पर उन स्पाइक में से एक पर हम लोग अभी फायर जायंट के शरीर को देख पाते जो अभी वहाँ पर लटका हुआ था। सच में दोस्तों फायर जायंट का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और फिर फायर जायंट मरते वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांग की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग आप कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट की तरफ देखने लगा। लेकिन दोस्तों दिव्यांग ने अभी तो शाओलिंग को खुद से अलग नहीं किया है। मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा है शाओलिंग को पाको कर किस लिए घूम रहा है दिव्यांग दिव्यांग की तरफ देखते हुए फायर जायंट आप दिव्यांग से कहने लगा मैं तुमसे बैग नहीं करने वाला हूँ एलिमेंटल रेस को छोड़ने के लिए। मैं सिर्फ तुमसे बैग कर रहा हूँ हमारी यंगर जनरेशन की जिंदगी को छोड़ देने के लिए। और फिर अपनी यंगर जनरेशन को उस प्लेन से भागते हुए देखने के बाद फायर जायंट दिव्यांग से कहने लगा प्लीज उन सभी को पूरी तरह से खत्म मत कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते
पाते हैं। इम्पियल वेपन मूक ऑफ एजिक यहाँ पर अपने साथ कुछ एलिमेंटल रेस के मेंबर को लेकर जा रहा था। सच में दोस्तों वो सारे एलिमेंटल रेस के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा छोटा था। अगली पर फायर जायंट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक कोर पीस बनाकर फायर जायंट से कहने लगा ठीक है। तो सुनी की फायर जायंट आप बहुत ज्यादा शहद को कहने लगा आप ये चीज शुरू हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी से अपने एक ही हाथ से फायर जायंट पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी फायर जायंट पर फायर से अटैक कर रहा है और फिर हम लोग डिवाइन तेरी के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और उसी को हम लोग देख पाते सामने अभी थोड़ा सा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद मैंने तो एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा बिल्कुल इस तरह से फायर एलिमेंटल रेस की इतने सारे मेंबर मर चुके हैं। अगली पर सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है। डिवाइन तेरी ने यहाँ पर एक 6 स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है जिसके वजह से डिवाइन तेरी को यहाँ पर 3 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और एक सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है। डिवाइन तेरी ने यहाँ पर एक 5th स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है इसके वजह से डिवाइन तेरी को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और एक इनर रूट भी मिल चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है। डिवाइन तेरी ने यहाँ पर एक 5th स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है जिसके वजह से डिवाइन तेरी को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। और फिर एक फायर तेजा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है एक फ्लेम क्रिस्टल है जो एक 6 स्टार का तेजा है। अगली वो डिवाइन तेरी उस फ्लेम क्रिस्टल को अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उस फ्लेम क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फायर एलिमेंटल जायंट ने एक प्यास लेजर को पीछे छोड़कर गया है। इस लड़ाई के अंदर उसकी मौत होने के बाद और फिर और एक फायर एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर के बारे में सोचते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा अगर एक फायर एलिमेंटल लाइफ फॉर्म अगर इस फ्लेम क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा कल्टीवेट करने के लिए। इसके अंदर ट्रांसेंडेंस के 6th लेवल तो पहुंचने का एक रास्ता है। अगली आसमान में हम लोग देख पर डिवाइन तेरी अपने नए इलम को ओपन करने लगा और फिर डिवाइन तेरी अपने नए इलम के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंटल क्लैन के तेजा को रखते हुए खुद से कहने लगा एलिमेंटल इस सच में बहुत से काउंटलेस तेजा को पोजेस करता है। अगली पर डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा अब इस ब्रेंच के सारे पीसीआर आर्टिफैक्ट उन सभी को आप ले लो। लेकिन अगली पर डिवाइन तेरी कुछ नोटिस करने की बात अपने साइड की तरफ देखने लगा और भी डिवाइन तेरी बहुत सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वहाँ से मुझे एक नासे पिछुआ एनर्जी महसूस हो रहा है। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत स्पीड से उस तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा जल्दी से जागो उसे एक बार देख कर आते हैं। और फिर हमें यहाँ पर छोटा सा गुफा का सीन दिखाया जाता है। अगली पर डिवाइन तेरी वहाँ पर आ जाता है और फिर डिवाइन तेरी थोड़ा शौक को अपने सामने एक फाउंटेन को देखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी ने शाओलिन को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आ चुका है और फिर डिवाइन तेरी उस फाउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना क्या सोच में। अगली पर उस फाउंटेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है फाउंटेन ऑफ मैजिक है। आप फाउंटेन ऑफ मैजिक को अच्छी तरह देखते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में कहने का अभी के कल्टीवेशन के साथ मेरी पिछुआ एनर्जी एब्जॉर्प्शन सच में बहुत ज्यादा कम है लेकिन इस फाउंटेन ऑफ मैजिक के साथ मुझे और कोई भी इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर डिवाइन तेरी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का इसके साथ मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड और शैडो रेसेस बचा हुआ है। और फिर डिवाइन तेरी सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का और हेवनली कोड भी यहाँ पर है। और फिर डिवाइन तेरी अंडरवर्ल्ड कैलेंडर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने का अब हम लोग दूसरा मूव अंडरवर्ल्ड कैलेंडर के ऊपर करने वाले हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है। यहाँ पर से एक पुलिस के अंदर से कोई बिंग जोर से चिल्ला को कहने लगा एलिमेंटल रेस पूरी तरह से हार चुका है। आप जो सुनने के बाद एक शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा एक महीने के अंदर पूरी कैलेंडर खत्म हो चुका है। आप अगली पर उस शराबी की बात को सुनने के बाद और एक एंजल कैलेंडर के मेंबर उस शराबी से कहने लगा डेमोनिक कोड के लॉर्ड अगला अटैक अंडरवर्ल्ड कैलेंडर पर करना चाहता है। जो सुनने के बाद उस शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए उस एंजल कैलेंडर के मेंबर से कहने लगा क्या वो लोग सच में इतनी जल्दी अपने मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये शराबी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।